जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो हरियाणा जीके को लेकर होगी। और हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा के जो प्रसिद्ध नृत्य फेमस डांस जो हरियाणा के हैं हम उनकी आज स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हरियाणा के नृत्य। हरियाणा के नृत्य आपका टॉपिक रहेगा आज का। हरियाणा के नृत्य क्या है? हरियाणा के नृत्य। हरियाणा के नृत्य। नृत्य की अगर मैं बात करूं हरियाणा में सुध गांव है यमुनानगर के अंदर। क्या है? सुध गांव कहाँ पर रहता है? ये यमुनानगर में। यमुनानगर में है। यहाँ पर दूसरी शताब्दी की सेकंड शताब्दी की क्या मिली है? हमें एक बैलगाड़ी मिली है और उस बैलगाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है। और उनके पास क्या है? संगीत के वाद्य यंत्र। ठीक है। ये हमने अनुमान लगाया है कि उनके पास क्या है? संगीत के उनके पास वाद्य यंत्र हैं। तो शुद्ध गांव यमुनानगर से हमें क्या मिलते हैं? दूसरी शताब्दी के संगीत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दूसरी शताब्दी के संगीत के साक्ष्य हरियाणा में कहां से देखने को मिलते हैं? शुद्ध गांव यमुनानगर से देखने को मिलते हैं। हमने इसे क्या कहा? संगीतकार की से संज्ञा दे दी है। उसके बाद आता है आपका अग्रोहा। अग्रोहा जो अगर गणराज्य की राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम अग्रोदक था। तो अग्रोहा की अगर मैं बात करूं तो अग्रोहा से मैं संगीत के सात स्वर ईंट पर लिखे मिले हैं। ठीक है। संगीत के सात स्वर हमें कहां पर लिखे मिले हैं? हमें लिखे मिलते हैं अग्रोहा से। संगीत के सात स्वर लिखे अभिलेखीय साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? अग्रोहा से लिखे देखने को मिलते हैं। उसी के बाद आपका रहता है क्या? आपका आ जाता है संगीत के बारे में। तो भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नृत्य की हम बात करें थे तो नृत्य का वर्णन हमें कहां पर मिलता है? नृत्य का वर्णन हमें एक तो शिव पुराण और एक अथर्ववेद में हमें नृत्य देखने को मिलता है। नृत्य की मूर्ति हमें सिंधु सभ्यता के अंदर हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है। और नृत्यक यानी एक जेंट्स डांसर होता है, एक लेडीज डांसर होते हैं। तो जो जेंट्स डांसर है उसे नृत्यक कहा जाता है। तो नृत्यक की मूर्ति तो मिलती है हड़प्पा से, लेकिन नृत्यकी की मूर्ति मिलती है जो तांबे से बनी, कांसे से बनी हुई है। कांसे की नृत्यकी की मूर्ति हमें मिलती है कहाँ से? वो मिलती है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। तो नृत्य का वर्णन हमें ऐतिहासिक साहित्यिक तौर पर कहाँ पर देखने को मिलता है? शिव पुराण और अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने जितने भी नृत्य हैं हरियाणा के अंदर फेमस उन सब को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो हरियाणा के नृत्य की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी ट्रिक है। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है और कोई भी बात होती है तो व्हाट्सएप पर स्टेटस डल जाता है ना। क्या होता है? स्टेटस पर क्या कर देते हैं? डायरेक्ट स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो एक भाई की शादी थी, उसने क्या शादी थी तो उसने क्या किया? शादी जो थी
शादी के कार्ड की फोटो व्हाट्सएप पर लगाई थी, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी तो हमने उसको क्या किया, डायरेक्ट मैसेज किया, डायरेक्ट डीएम है ना, शॉर्टकट ज़्यादा यूज होती है व्हाट्सएप लैंग्वेज के अंदर। तो डीएम हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट मैसेज किया। क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या किया, मैसेज किया शादी को लेकर। भाई शादी करवा रहा है, मैं कहा हाँ भाई शादी करवा रहा हूँ। तो शादी के तो संगीत भी हो गए भाई, मैं कहा संगीत होंगे तो नाच गाना भी होगा, मैं जी नाच गाना भी होगा। तो शादी यहाँ से लेते हैं। तो शादी के अंदर कौन कौन से नृत्य आते हैं, ये आपकी रहेगी ट्रिक। शादी के अंदर सबसे पहले आ जाता है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य शादी के अंदर आ जाता है। महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। दुल्हन के आगमन से पहले किया जाता है। दुल्हन के आगमन से पहले घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए चला जाता है तब घर की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए चला जाता है। ठीक है, खुशी का प्रतीक है भाई, खुशी का प्रतीक है और घूमर पर आधारित है। किस पर आधारित है, खोड़िया नृत्य जो है खुशी का प्रतीक है, घूमर पर आधारित है। घूमर नृत्य जो राजस्थान में फेमस है, ये घूमर पर आधारित है, घूमर पर आधारित है। घूमर कहाँ का फेमस है, राजस्थान का है। और ये हरियाणा के राजस्थान से जो सटे हुए इलाके हैं उनमें ये फेमस रहता है। शादी के उपलक्ष्य में घूमर नृत्य भी है एक, और घूमर नृत्य शादी के उपलक्ष्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है, शादी के उपलक्ष्य में किया जाता है। एक नृत्य हो गया खोड़िया नृत्य। तो शादी हुई, खोड़िया हुआ, ये तो हो गया लड़कों वालों की तरफ से। तो अब लड़कियों वालों की तरफ से भी कोई नृत्य होगा, सुहाग नृत्य। खुशी का प्रतीक है, लड़की वालों के घर पर ये नृत्य होता है। क्या होता है, लड़की वालों के घर पर ये नृत्य होता है। सुहाग नृत्य हो गया, देखो खोड़िया नृत्य हो गया शादी से पहले, ठीक है, दुल्हन के आगमन से पहले। और ये जो नृत्य होगा ये महिलाओं के द्वारा, मेहंदी नृत्य भी आप जिसको बोलते हो, मेहंदी वगैरह का जो नृत्य होता है, मेहंदी होती है लड़की वालों के घर पर, तो ये उससे जुड़ा हुआ नृत्य है। और कौन सा नृत्य हो जाता है, एक घोड़ी नृत्य होता है। घोड़ी नृत्य शादी से जुड़ा हुआ है। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान खुशी का प्रतीक है। ठीक है, खुशी का प्रतीक है। और इसी समय जो दूल्हा होता है, दूल्हे के जो मित्र होते हैं उनके द्वारा इसमें नागिन डांस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने नृत्य हो गए हमारे, खोड़िया नृत्य हो गया, सुहाग नृत्य हो गया, घोड़े नृत्य हो गया। और नृत्य कौन सा होता है, बन्नड़ा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है शादी से जुड़ा हुआ, बन्नड़ा नृत्य होता है। बन्नड़ा नृत्य जो होता है ये जीजा साली से संबंधित है, जीजा साली से संबंधित ये नृत्य रहता है। ठीक है, खोड़िया, सुहाग, घोड़ी, बन्नड़ा, ये नृत्य आपके हो गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम हमारे आगे का जो पोर्शन है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका शादी से जुड़े हुए नृत्य हो गए सभी के सभी। ठीक है, अब देखिए एक रहता भाई नीम जराई नृत्य, ये भी शादी से संबंधित है। नीम
भराई नृत्य, नीम भराई नृत्य या नीम झराई, जब दूल्हा दुल्हन के घर, दुल्हन के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारता है, यानी अपने आने की क्या करता है, बताता है कि हम आ चुके हैं, तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है, नीम झराई नृत्य किया जाता है। हरियाणा में अगर शादी हो गई तो इन नृत्यों का आप लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ इन नृत्यों को देखने के लिए आप जा सकते हो, इन नृत्यों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि हरियाणा का जो रेशो है वो बहुत ही नाजुक रेशो रहता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारी ट्रिक जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शादी का कार्ड देखकर हमने क्या किया, डायरेक्ट मैसेज किया, डीएम किया। तो डी से हो जाता है धमाल नृत्य, डी से क्या हो जाता है, धमाल नृत्य। धमाल नृत्य जो है ये एक प्राचीन नृत्य है और महाभारत कालीन नृत्य है, प्राचीन महाभारत कालीन नृत्य है। प्राचीन महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य। प्राचीन व महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य है। और फसल के आगमन पर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे किया जाता है। कब किया जाता है, फसल के आगमन पर, फसल के आगमन पर कब किया जाता है, चांदनी रात में, चांदनी रात में, ठीक है। पुरुष के द्वारा, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। चांदनी रात में खुले आसमान के अंदर फसल के आगमन पर किया जाता है। 1967 से लेकर 69 में, 1967 से 69 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए, आगे जो एम होता है, एम, ये डी था, और आगे जो एम है उससे जुड़ा हुआ नृत्य देखते हैं। एम से हो जाता है मंजीरा नृत्य, मंजीरा नृत्य। मंजीरा जो नृत्य है ये मेवात में फेमस है भाई, मेवात में फेमस है। उपनाम की अगर मैं बात करूं, उपनाम क्या है इसका, इसे रतवाई नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रतवाई नृत्य की संज्ञा से दी जाती है, मंजीरा नृत्य से कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर डफ व नगाड़े बजाए जाते हैं, डफ व नगाड़े बजाए जाते हैं। देखो भाई, नोट डाल के यहाँ पर लिख लेना, जितनी भी चीज़ें ना मैं साथ में लिखवाता रहूँगा, अलग नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि अलग लिखवाऊंगा तो आपको देखो एक चीज़ तो इस पेज पर हो जाएगी, एक अगले पेज पर हो जाएगी, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके नीचे ही जो डफ नृत्य है, जो डफ व नगाड़े बजाए जाते हैं, मंजीरा नृत्य है, मेवात में फेमस है, उपनाम है रुतवाई नृत्य। पूछा गया, इंपॉर्टेंट है मंजीरा नृत्य, ठीक है। तो इसके नीचे ही डाल के लिख लीजिए डफ नृत्य। डफ नृत्य जो है इसके अंदर डफ व ढोल बजाए जाते हैं। देखो, डफ व ढोल बजाए जाते हैं, ठीक है। डफ नृत्य में डफ व ढोल बजाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। और ये नृत्य बसंत के आगमन पर गाया जाता है, बसंत के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। श्रृंगार व वीर रस प्रधान है। बसंत के आगमन पर, बसंत के आगमन पर श्रृंगार व
वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान नृत्य है। अब इनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से नृत्य हमने कर लिए? देखिए, खोड़िया नृत्य हमने कर लिया, सुहाग नृत्य हमने कर लिया, घोड़ी नृत्य हमने कर लिया, ठीक है। और मेहंदी जो अलग अलग प्रकार के निम्न जोहराई हमने नृत्य किया, ये सब नृत्य हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने धमाल नृत्य किया और मंजीरा नृत्य किया। अब आगे आपका आ जाता है मंजीरा के बाद खेड़ा नृत्य। देखिए, तो इरेज कर देते हैं इसको। खेड़ा नृत्य कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य आपका रहता है, खेड़ा नृत्य। ये दुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। घर के वृद्ध की मृत्यु पर किया जाता है। घर की वृद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। देखो, खेड़ा और खोड़िया दोनों अलग अलग हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है, घर के वृद्ध की मृत्यु हो जाती है तब ये किया जाता है। ये नृत्य करनाल, कैथल, नरवाना, जींद में फेमस है। कहाँ पर फेमस है? ये वृद्ध की मृत्यु पर किया जाता है, कैथल, करनाल, कैथल, करनाल, कैथल, करनाल, जींद, नरवाना आदि जगह पर ये फेमस रहता है, ठीक है। खेड़ा नृत्य रहता है। क्या होता है? खेड़ा नृत्य। आगे आपका नृत्य आ जाता है, कौन सा नृत्य आ जाता है भाई? झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, झूमर नृत्य पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से। झूमर नृत्य हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? हरियाणा का गिद्धा झूमर नृत्य को कहा जाता है। और झूमर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है और इसमें थाली व ढोलक बजाए जाते हैं। क्या है भाई? ये महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। थाली व ढोलक बजाए जाते हैं, ठीक है। झूमर नृत्य हो गया और उससे बाद खेड़ा नृत्य हो गया। अब आ जाते हैं आपका छठी नृत्य। छठी नृत्य जन्म के छठे दिन किया जाता है और उससे पहले छठी नृत्य यहाँ कर लेते हैं, छठी नृत्य वहां कर लेंगे। तो छठी नृत्य, छठी नृत्य बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद ये किया जाता है छठे नृत्य। और इस समय बाकली बांटी जाती है, गेहूं व चने की, गेहूं व चने की बाकली बांटी जाती है, ठीक है। बाकली बांटी जाती है और इस समय बच्चे का नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। नामकरण संस्कार यहाँ पर किया जाता है। हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों की जानकारी हमें गृह सूत्र में देखने को मिलती है और जो हमारा अंतिम संस्कार होता है वो हमारा 16वां संस्कार होता है, ठीक है। तो छठी के नृत्य पर क्या होगा? नामकरण किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। और जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार, इनकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? गृह सूत्र
हमारे सूत्र ग्रंथ जो हैं उनमें एक ग्रह सूत्र ग्रंथ है। तो ग्रह सूत्र ग्रंथ में हमें इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कल्प सूत्र हो गया, कल्प सूत्र के जो प्रणेता माने जाते हैं बोधायन को माना जाता है। कल्प सूत्र का जो प्रणेता माना जाता है उसे बोधायन को माना जाता है। तो 16 संस्कारों की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? ग्रह सूत्र में देखने को मिलती है। देखिए आपकी जितनी भी क्लासेस हैं ये आने वाले आपके हर एग्जाम में, हरियाणा का आप कोई भी एग्जाम देना, अगर नृत्य से क्वेश्चन बनता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 16 संस्कार छठी नृत्य के बाद छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य भाई, छड़ी नृत्य बड़ा ही फेमस रहता है करनाल के अंदर। कहाँ पर प्रसिद्ध है? करनाल में फेमस है। कब किया जाता है? भाद्रपाद नवमी को, यानी भादवे की नवमी को, भादवे की नवमी। ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य यंत्र इसमें डेरू का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा में क्वेश्चन बना था कि वाद्य यंत्र का एक ऐसा रूप जो डमरू से बड़ा है लेकिन ढोलक से छोटा है, वो कौन सा है? तो वो डेरू है भाई। ठीक है, जो डमरू से तो बड़ा होता है और ढोलक से छोटा रहता है, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो वाद्य यंत्र होता है डेरू। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भगत होते हैं, भगत स्वयं को जंजीरों से पीटता है। भगत क्या करता है? स्वयं को जंजीरों से इसमें पीटने का काम करता है। और इसमें जो पूजा की जाती है जो गोगा पीर से संबंधित है। ये नृत्य किससे संबंधित है? गोगा पीर से। गोगा पीर से ये संबंधित है। और गोगा पीर किन के देवता हैं? सांपों के देवता हैं। सांपों के देवता हैं। किन के रक्षक हैं? गायों के रक्षक हैं। गायों के रक्षक हैं। ठीक है, गोगा पीर सांपों के देवता हैं और गायों के रक्षक हैं। सांपों से संबंधित हरियाणा में जगह की मैं बात करूं तो इसको मुझे इरेज करना होगा, तो इस साइड को इरेज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सांपों से संबंधित हरियाणा में जगह है। सांपों से संबंधित हरियाणा में एक जगह है सफीदों। क्या है? सफीदों। नोट डाल के लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सफीदों सांपों से संबंधित जगह है। सफीदों के अंदर हुआ क्या था? इसका प्राचीन नाम सर्पदमन है। प्राचीन नाम सर्पदमन। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित, इसके जो पिता थे भाई अभिमन्यु थे। राजा परीक्षित जो है वो पांडवों के वंशज हैं और राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु है भाई। क्या है इसके पिता का नाम? पिता अभिमन्यु। और इसका पुत्र जो था जन्मेजय था भाई। जन्मेजय इसका पुत्र था। राजा परीक्षित को एक सांप के द्वारा डस लिया जाता है, तो जन्मेजय क्या करते हैं? सर्पदमन यज्ञ करते हैं और पृथ्वी के जितने भी सांप थे, माना जाता है कि उस यज्ञ में अपने आप आकर गिरने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। तो सर्पदमन यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? जन्मेजय के द्वारा किया गया था, बाद में रोक दिया गया था। ठीक है, जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ किया था? सर्पदमन यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था भाई? सर्पदमन यज्ञ जन्मेजय के द्वारा किया गया था। सांपों से संबंधित हरियाणा में जगह सफीदों। प्राचीन नाम सर्पदमन। राजा परीक्षित पिता थे अभिमन्यु, पुत्र था जन्मेजय।
जन्मेजय ने क्या किया था, सर्पदमन यज्ञ किया था यहाँ पर। इतना क्लियर हो, ठीक है। आगे नृत्य आ जाता है लूर नृत्य। इसको इरेज कर देते हैं। अगला नृत्य जो हमारा आ जाता है लूर नृत्य आ जाता है। कौन सा नृत्य आ जाता है, लूर नृत्य। लूर नृत्य आपका आ जाता है। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य आपका आ जाता है। होली के आगमन पर और महिला प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है। अब नृत्य आ गया आपके होली से संबंधित। देखो मार्च का महीना होता है, जो फाल्गुन का महीना है, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा फाल्गुन। तो फाल्गुन आना शुरू हो जाएगा मार्च महीने में। तो फाल्गुन नृत्य कब किया जाता है, मार्च महीने में किया जाता है फाल्गुन नृत्य। तो उसी से संबंधित एक नृत्य होता है लूर नृत्य, महिला प्रधान नृत्य। लूर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है। क्या किए जाते हैं, सवाल जवाब पूछे जाते हैं आपस में। सवाल जवाब पूछे जाते हैं। लूर का अर्थ पूछा गया था, लूर का अर्थ लड़की से लिया गया, ठीक है। लड़की से इसका अर्थ माना गया। तो लूर नृत्य हो गए। लूर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, सवाल जवाब पूछे जाते हैं। और इसमें होली के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, होली के आगमन पर। होली के आगमन पर नृत्य ये किया जाता है। आगे आपका नृत्य आ जाता है भाई, होली से संबंधित रखेंगे आगे। आगे आपका आ जाता है फाग नृत्य। कौन सा नृत्य, फाग नृत्य। होली नृत्य कहाँ पर फेमस है, बांगर क्षेत्र में। बांगर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आगे आपका आ जाता है भाई, यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर तो चलो हो जाएगा। फाग नृत्य। फाग नृत्य क्या है, महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, होली के आगमन पर। कब किया जाता है, होली पर किया जाता है भाई। ये होली के आगमन यानी जब होली आने वाली होती है तब किया जाता है। और ये होली के दिन किया जाता है, होली पर किया जाता है। होली पर किया जाता है, ठीक है। फाग नृत्य होता है। तो फाग नृत्य भी आपका क्या किया जाता है, फाल्गुन महीने में आता है। फाग नृत्य एक फाग नृत्य होता है, तो फाल्गुन महीने में ये किया जाता है। आगे आ जाता है आपका तीज। बड़ा ही फेमस रहता है तीज, और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है तीज का मेला। हरियाणा में अंबाला और कैथल में लगता है, बड़ा फेमस रहता है तीज नृत्य। तीज नृत्य जो है ये महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य आपका रहेगा। महिला प्रधान नृत्य है। मानसून के आगमन पर किया जाता है। मानसून के आगमन पर किया जाता है। भाई द्वारा बहन को कोथली दी जाती है। कोथली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी लगाई जाती है। झूले झूलती हैं। झूले झुलाए जाते हैं, ठीक है। खुशी का प्रतीक है। खुशी का प्रतीक है। और कोथली में क्या जाता है, घेवर जाता है, जो हरियाणा की मिठाई भी है। हरियाणा की वैसे तो देखो हरियाणा की मिठाई फेमस, हरियाणा की जो मिठाई है वो जलेबी है। जैसे भारत की जलेबी है वैसे हरियाणा की भी जलेबी है। लेकिन अगर आपको जलेबी ऑप्शन में ना मिले तो हरियाणा की जो फेमस मिठाई वो घेवर है, ठीक है। तो क्या रहेगी, घेवर हरियाणा की राष्ट्र जो राज्य की मिठाई है वो घेवर रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका जाता है डप नृत्य हो गया। रास नृत्य। कौन सा नृत्य, रास नृत्य। इनको इरेज कर देते हैं एक साइड से। रास नृत्य और गणगौर नृत्य को एक साथ कर लेते हैं। रास नृत्य।
रास नृत्य। कौन सा नृत्य है? रास नृत्य आपका रहता है, रास नृत्य। यूपी से लगे क्षेत्रों में फेमस है, यूपी से लगे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, खासकर पलवल व फरीदाबाद। कहाँ पर? पलवल व फरीदाबाद, ठीक है, पलवल व फरीदाबाद। रास नृत्य के दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। रास नृत्य के आपको कितने भाग देखने को मिलेंगे? दो भाग देखने को मिलेंगे। रास नृत्य में एक भाग रहता है तांडव और एक भाग रहता है लास्य। तांडव जो किया जाता है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और लास्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके कितने भाग आपको देखने को मिलते हैं? दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तांडव और एक लास्य। ये पुरुष करते हैं और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुरा का सेवन करके वैसे भी पुरुष तो क्या करता है? तांडव ही करता है ना। डीजे के ऊपर सुरा, सुरा समझते हो ना? सोम अलग था भाई, सोमरस। कहीं बोलते हैं कि शराब जो है सोमरस है, ये बिल्कुल नहीं। शराब जो है वो सुरा है, नशे के लिए यूज होने वाली जो वस्तु थी वो सुरा थी। और सोमरस जो था वो एक कर्मकांडीय पेय पदार्थ था। वैदिक काल मैं आपको करा रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर, आप वैदिक पीरियड की क्लासेज यहाँ पर हैं ऑलरेडी। क्लास इस पर यूट्यूब चैनल पर आपका हिस्ट्री विद विकास के जो साथ यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की। तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो वैदिक काल था उसमें सुरा तो जो सुरा शब्द है वो नशे के लिए है, लेकिन सोमरस जो था, सोमरस कभी भी नशे के लिए रूप में प्रयोग नहीं हुआ। सोमरस जो था एक कर्मकांडीय पेय पदार्थ था, यानी यज्ञ के समय बनाए जाने वाला पेय पदार्थ। इसका सबसे पहले जो पान होता है वो इंद्र देवता करते हैं, बाद में इसका पान सोम देवता को करवाया जाता था। और बाद में एक यूनानी देवता थे, तीन समय बनता था, सुबह दोपहर शाम। दोपहर को जब ये बनता था तो उसका प्रयोग यूनानी देवता करते थे, ठीक है। तो रास नृत्य हो गया तांडव पुरुष प्रधान और लास्य महिला प्रधान। और ब्रज के अंदर यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में कहाँ पर फेमस है ये? ब्रज और मथुरा। ब्रज और मथुरा में ये फेमस है यूपी के अंदर। तो आगे आपका आ जाता है गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य राजस्थान में फेमस है भाई। गणगौर कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान से आया है, ये लिख सकते हैं, राजस्थान से आया है। ये कहाँ से आया है? ये यूपी से आया है। गणगौर नृत्य जो है इसमें गौर का अर्थ पार्वती से लिया गया है, पार्वती से लिया गया है। ये हिसार, सिरसा और भिवानी इन जगह पर फेमस है। हिसार, सिरसा, भिवानी के अंदर कौन सा नृत्य फेमस है? गणगौर नृत्य फेमस आपका देखने को मिलेगा। गौर का अर्थ पार्वती माता से लिया जाता है। तो आगे आपका आ जाता है भाई, आगे कौन सा नृत्य आ जाता है? आगे आ जाता है पीलिया नृत्य। क्या है? पीलिया नृत्य। और ये जो नृत्य है ये माता पार्वती और शिव से संबंधित है। माता पार्वती शिव से संबंधित है, शिव से संबंधित नृत्य है। आगे आ जाता है आपका भाई पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य, ये जो नृत्य है भाई ये महिला प्रधान नृत्य है। ये किया कब जाता है? लड़के के जन्म पर किया जाता है, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी है। बेटा बेटी एक समान, हम ये नारे आज भी लगते चले जा रहे हैं और हम मानते भी हैं कि बेटा बेटी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं समझता है। तो ये कब किया जाता है? पुत्र प्राप्ति की पर किया जाता है। पुत्र प्राप्ति पर, पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है। उसके बाद सांग आ जाता है भाई, सांग। सांग को हम ब्रीफली, एक टॉपिक आपका आएगा हरियाणा के सांगी, तो
उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी झलक इसकी देख लेते हैं। तो सांग की शुरुआत 1730 में हुई थी, 1730 में शुरू हुआ था और तख्त के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े तख्तों पर क्या किया जाता है? सांग नृत्य किया जाता है। सुहाग नृत्य हो चुका है, नीमझराई नृत्य हो चुका है, होली नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन महीने में, मार्च में किया जाता है। ठीक है, फाल्गुन महीने में। घूमर नृत्य हो चुका है, राजस्थान से संबंधित है। और बन्नड़ा नृत्य भी आपका हो चुका है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है और जिज्जा साली से संबंधित है। शादी के उपलक्ष्य में किया जाता है और जिज्जा साली से संबंधित है बन्नड़ा नृत्य। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, जो आपके आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।